हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त ट्विंकल और टॉकिंग ट्विंकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि नहीं, आप क्या सोचेंगे, आपको तो कुछ पता ही नहीं है बैकग्राउंड, तो मैं आपको बताती हूँ। आज है सैटरडे और बज रहा है 6:45 और मैं ऑलरेडी स्कूल में हूँ। एक्चुअली मेरा स्कूल 8 बजे स्टार्ट होता है, बट मैं आज जल्दी आ गई क्योंकि उत्कर्ष की फ़्लाइट थी, उसको मुंबई निकलना था। तो मैंने सोचा कि मैं उसको एयरपोर्ट छोड़ के अब दोबारा क्या जाऊँ घर पे। तो मैं स्कूल ही आ गई। अब मैं बैठी हूँ, अपने करेक्शंस कर रही हूँ। उत्कर्ष को, मम्मी को वीडियो कॉल कर रही हूँ। मम्मी कानपुर जा रही हैं, बड़े मामा की आज पूजा है श्राद्ध की, तो वो लोग वहाँ निकल गए और मैं इधर आ गई। तो आज सब मतलब इधर उधर निकल ही गए, इधर उधर सब लोग। तो देखते हैं फिर कैसा जाता है ये वीकेंड। हाय दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा टायरिंग और हेक्टिक रहा। और क्योंकि मैं लगातार ड्राइविंग कर रही थी इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। और मैं सच कहूँ तो मैं एक्सट्रीमली एग्जॉस्ट फील कर रही थी, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। तो सबसे पहले 5 बजे मैं उठी थी, 5 बजे आज। सबसे पहले तो नहा धो के पूजा करके नाश्ता करके घर से मैं उत्कर्ष और मम्मी को लेकर एयरपोर्ट गई। उत्कर्ष को एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया, उसको मुंबई जाना था। उसके बाद मम्मी को भैया मेरा है बीच वाले मामा का और उनकी फैमिली सब जा रहे थे बड़े मामा के श्राद्ध में, जो कानपुर में था। तो मैं भैया के पास मम्मी को छोड़ के आई और वापस लौट के घर जाने का मुझे कोई मतलब नहीं लग रहा था, इसलिए मैं स्कूल चली गई। 6:45 बजे मैं स्कूल पहुंच गई, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। फिर पूरा दिन काम काज करने के बाद मैं थक तो गई थी, खाना भी खाना था, भूख तो लगी थी ऑब्वियसली। तो फिर मैं और सुप्रीत मैम हम दोनों लंच पर गए, करी लीव। फिर हमने लंच किया वहाँ पे। हमने एक टिफ़िन लिया था साउथ इंडियन, जिसमें एक वड़ा था, इडली थी, 2 वड़े थे, एक इडली थी और एक डोसा था। फिर हमने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं, वही साउथ इंडियन हम लोग हमेशा खाते हैं वहाँ पे जाके। फिर हम लोगों ने एक बिरयानी ऑर्डर करी, मुगलई वेज बिरयानी, मद्रासी बिरयानी शायद नाम था। टेस्ट तो उसका बहुत अच्छा था, बेहद अच्छा टेस्ट था, बहुत ही अच्छी टेस्ट की बिरयानी थी। पर पहले बिरयानी आ गई, उसने बोला था बिरयानी आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमने सोचा टिफ़िन आएगा तब तक हम थोड़ा खाते हैं, फिर और आएगा। अब ऐसा हुआ कि वो इतना ज़्यादा खाना हो गया कि खा तो लिया हमने बहुत सारा, बट वो खाना बड़ा मुश्किल था, मतलब एक सज़ा जैसे हो गई। फिर हमने वो खा पी के ख़त्म किया। फिर मैम ने कैब ली, वो अपने घर चली गई और मैं चली गई कॉस्मेटिको सैलून। मैंने सोचा अब मैं घर पे अकेले नहीं जाऊंगी जब तक घर पे कोई भी नहीं है, मुझे बहुत गंदा लगता है घर पे अकेले रुकना। तो फिर मैं कॉस्मेटिको गई, मैंने सारी सर्विसेज ली, हेयर स्पा, वैक्सिंग, फेशियल, आई डोंट नो व्हाट ऑल। आई मीन ऑफ कोर्स आई नो, बट आई विल हैव टू पुट इट इन नंबर्स 1 2 3 4 करके। तो वो सब मैंने किया और फिर मैंने मम्मी से बात करी। मम्मी लखनऊ वापस आ चुकी थी और मम्मी को तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो मैं घर पे अकेले तो वैसे भी जाना चाहती नहीं थी, तो मैं मम्मी को लेकर आई और फिर हम घर आ गए। उत्कर्ष की फ़्लाइट बहुत ज़्यादा डिले थी रिटर्न की, उसको 9 o'clock फ्लाई करना था पर 11:30 हो गया और वो नहीं आया है। उसकी फ़्लाइट अभी टेक ऑफ नहीं हुई है। नाउ लेट्स सी वो कितने बजे तक घर पहुंचता है। सो गाइस एंड गर्ल्स, उत्तम फाइनली 4 बजे घर आया है। 2 बजे उसकी फ़्लाइट लैंड की थी। उसके बाद वहाँ से यहाँ आने में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम मिल गया उसको, बेचारा कैब से आया। तो वो सो रहा है और मैं उठ गई हूँ। आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज मामा के घर में शांति पाठ है बीच वाले मामा का, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। पूजा ठीक ठाक से हो गई थी, पंडित जी ने अच्छी तरह से पूजा करवा दी थी, लेकिन मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। एक ही साथ काफ़ी ज़्यादा मेरे अपने
मैंने खो दिए, जिसके बाद काफ़ी तकलीफ़ होती है इन सब चीज़ों से निकलना, बहुत मुश्किल है। पर कोई और चॉइस नहीं दी है भगवान ने, वक्त ने, हालातों ने, तो आई एम जस्ट फाइटिंग विद दैट। बस एक बच्चे ही होते हैं जो सारी प्रॉब्लम, सारी सिचुएशन में हंसते मुस्कुराते रहते हैं और बड़े भी उनको देखकर हंसने लगते हैं। यही इम्पोर्टेंस होती है शायद बच्चों की लाइफ में। और फिर मैंने ये वीडियो बनाई जो आप लोग देख चुके हैं ना? नहीं देखा है तो जाकर देखो। आज मतलब सुबह 11 बजे बैठे थे हम काम करने और काम करते करते बज गया 5। फिर उत्कर्ष भैया ऑफिस चले गए तो हमने कहा जब ये लौट के आएंगे तब मूवी जाएंगे। जब हम रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देखने के लिए कह रहे थे तब कोई नहीं आया और इस सड़ी हुई फुकरे देखने के लिए सब मान गए। पता नहीं कैसे मान गए, क्यों मान गए। अफसोस होता रहा हमको पूरी मूवी भर, क्यों आए हम ये मूवी देखने, इतनी बकवास। तो भैया गंदी सी पिक्चर देख के आ गए, अब जा रहे हैं घर। बस बोर हो रहे थे इसलिए निकल आए। बोर नहीं हुए, पर हाँ काफ़ी बोरिंग थी पिक्चर, क्योंकि हम बोर नहीं होते हैं कभी। अब चलते हैं घर, दरवाज़ा खोल के गाड़ी का और बैठ गए हम। Thank you for watching. Keep watching Talking Twinkle.